ओके, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द गुडविल। गुडविल बेसिकली क्या है? गुडविल है रेप्यूटेशन। आप पूरी एक टाइम पीरियड की मेहनत करके जो एक रेप्यूटेशन क्रिएट करते हैं, अपना एक ब्रांड नेम बनाते हैं, दैट विल गिव यू कॉल्ड अ गुडविल। द रेप्यूटेशन ऑफ योर बिजनेस इज बेसिकली कॉल्ड अ गुडविल। गुडविल अपने आप में एक इनटेंजिबल एसेट है, आप गुडविल को टच नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कोर्स के अंदर है वो एक सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कि एक जो एंटिटी है, एक जो बिजनेस है, उसकी कितनी वैल्यू ऑफ गुडविल है। क्योंकि देखिए, गुडविल आप अपने आप नहीं कह सकते हैं ना कि हमारी इतनी वैल्यू है, इतना अमाउंट है। तो देयर मस्ट बी सम आइडिया, देयर मस्ट बी सम कॉन्सेप्ट, देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला जिससे आप उस गुडविल की वैल्यू को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। तो जब हम बात करते हैं इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स, जस्ट टेल यू। इसके अलावा आप एक चीज समझ सकते हैं कि गुडविल को आप टच या सोल्ड सेपरेटली नहीं कर सकते हैं। गुडविल अपने आप में कुछ ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस में से निकाल दिया। दूसरी चीज, इसको आप परचेज कर सकते हैं। रीजन बिंग, आपने कई बार देखा है कि कोई कहता है ना लोकेशन बहुत बढ़िया है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। वो लोकेशन की वजह से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल। तो गुडविल को आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। अच्छा, आपको जो गुडविल है वो कुछ चैप्टर्स में, अभी हमें एडमिशन आ रहा है तो दैट मीन्स हमें एडमिशन में है। इसके अलावा अगर हम जब गुडविल की बात करते हैं तो इसे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं। वन इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं। वन इज कॉल्ड द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, called the simple average profit method, and second is called the weighted average profit method. Then a super profit itself is a super profit, and capitalization में आपके पास दो टाइप की कैपिटलाइजेशन है। वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। प्लस साथ के साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं जिनके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब अगर हम बात करें अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको एक सिंपल सी चीज क्या बताता है कि आपको प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, और आपको किसी भी चीज का एवरेज चाहिए तो हमें क्या करना होता है? उसको प्लस करना होता है नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। अब हमें क्योंकि एवरेज चाहिए किसका? प्रॉफिट का। तो अगर वो बोलता है 3 साल का प्रॉफिट है तो आप 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। अगर वो बोलता है 5 साल का प्रॉफिट है, उसका एवरेज करना है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। दूसरा पॉइंट, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव प्रॉफिट एंड पॉजिटिव प्रॉफिट दोनों होता है। तो अगर इसमें लॉस दे रखा है तो उसको भी आप क्या मानेंगे? प्रॉफिट ही मानेंगे, बस नेगेटिव साइन के साथ उसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसे हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ। जैसे आप देख सकते हैं 10,000, 5,000 माइनस का एंड 15,000। तो आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आया? 20 आया, क्योंकि -5 को हमने लॉस को भी ट्रीट करना है। एंड 1 2 3 3 साल है, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, वी विल गेट अ आंसर दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। बस आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट अ गुडविल ऑफ द फर्म। आपके पास जो गुडविल निकल के आएगी वो फर्म की गुडविल निकल के आएगी, पार्टनर की गुडविल नहीं निकल के आ रही है, फर्म की आ रही है। और वो अगर बोलते हैं कि पार्टनर की बताओ तो आपको उस पार्टनर के शेयर से उसे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको नाम से ही पता लग रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि हमें किसका एवरेज करना है? वेटेड प्रॉफिट का। और वेटेड प्रॉफिट कैसे होगा? हमें प्रॉफिट्स को देना है वेट। हमें प्रॉफिट्स को क्या देना है? वेट। और किस प्रॉफिट को सबसे ज्यादा वेट देना है? जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट प्रॉफिट है उसे सबसे ज्यादा वेट देना है। जैसे कि जो सबसे ज्यादा नया साल है, नया साल जैसे इस टाइम क्या चल रहा है? 2020-21, तो 21 इज द लेटेस्ट ईयर, सो द लेटेस्ट ईयर विल बी गिवन द मैक्सिमम वेट। जैसे कि आप क्वेश्चन समझ सकते हैं 2001, 2002, 2003, 2004 दिया हुआ है, सो द फोर्थ वन विल बी गिवन द मैक्सिमम वेट। तो आपने वेट देना है 1 2 3 4, आपने इनको क्या दे दिया? वेट दे दिया। प्रॉफिट क्या है? आपको गिवन है। प्रॉफिट क्या है? आपको गिवन है। प्रॉफिट आपको गिवन है, वेट आपने दे दिया, वेटेड प्रॉफिट। देखिए नाम को समझिए, वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? वेट को मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट के साथ, क्या बन जाएगा? वेटेड प्रॉफिट बन जाएगा। सो 10,000 इंटू 1 10,000, 25 इंटू 2 50, 15 इंटू 3 45। एंड अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव प्रॉफिट है या फिर पॉजिटिव प्रॉफिट है। So 15 into 3, 45, 40,000 into 4, 1,60,000. It will all will become 1,75,000. ये क्या आ गया? वेटेड प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया आपके पास? वेटेड प्रॉफिट आ गया। मुझे क्या करना है? एवरेज करना है। मुझे क्या करना है? इसका एवरेज करना है। तो मैं वेटेड प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दूं? वेट से। मैं किससे डिवाइड कर दूं? वेट से।
एवरेज प्रॉफिट में हमने डिवाइड किया था नंबर ऑफ ईयर से, वेटेड प्रॉफिट में डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ वेट से, ठीक है। तो आपने वेट का टोटल किया, ये आ गया 10, जस्ट डिवाइड 1,75,000 डिवाइडेड बाय 10, यू जस्ट गेट 17,500। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैसे आया, वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया, वेटेड प्रॉफिट एवरेज करने के लिए उसे डिवाइड कर दिया वेट के साथ, उसे डिवाइड कर दिया वेट के साथ, वी जस्ट गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। गुडविल क्या होता है, आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यू विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अगेन जब भी आप इनसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास हमेशा जो निकल के आएगा दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म। चलिए नेक्स्ट वी हैव द मेथड दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसके नाम में ही है सुपर प्रॉफिट, दैट मीन्स समथिंग मोर देन अ कॉमन पर्सन, ठीक है। कॉमन मैन, सुपरमैन, दैट मीन्स हैविंग सम मोर पावर्स। सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स मोर देन अ कॉमन प्रॉफिट, मोर देन अ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो एक नॉर्मल पर्सन कमा रहा है, यानी कि एक बिजनेस कोई भी कर रहा है जिसको एक नॉर्मल उसकी नॉलेज है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। बट आपने जो उस नॉर्मल से ज्यादा कमाया दैट इज बेसिकली कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल भी बोलता हूं कि भैया आपने जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, जो हर एक पर्सन कमाता है वो है 30,000, जो एक पर्सन कमाता है वो है 30,000, और आपने जो प्रॉफिट कमाया, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया दैट इज 50,000, ठीक है। नॉर्मल हर एक बंदा कितना कमा रहा है, 30,000, बट आपने कितना कमाया, 50,000, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 20,000, कि आपने नॉर्मल पर्सन से कितना ज्यादा कमाया, आपने नॉर्मल पर्सन से कितना ज्यादा कमाया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं आपने क्या किया, आपने 50 में से 30 को माइनस कर दिया, दैट मीन्स आपने एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया। तो हमने भी बस यही करना है। सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, आपका एक्चुअल प्रॉफिट या आपका एवरेज प्रॉफिट। सी एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब हो गया वो 1 साल का देता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया जब वो आपको 2 साल या 3 साल का क्या देता है, दैट इज व्हाट यू हैव अर्न। एक्चुअल या एवरेज जो आपने कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे ही आप एक्चुअल में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, यू विल गेट सुपर प्रॉफिट, यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। ओके, आप देख सकते हैं नॉर्मल सेंसेस में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का सेंस है जितना पैसा आपने लगाया, जितना पैसा आपने लगाया, लगाया का मतलब वो क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना पैसे चाहिए था, मैं कह रहा हूं कितना पैसा आपने लगाया, आपने बिजनेस के अंदर जितनी की इन्वेस्टमेंट करी, तो आपकी साइड से क्या हो गया, वो कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने कितना पैसा लगाया। उस कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर आप NRR से, NRR स्टैंड फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आप NRR से इंटू कर देंगे तो यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। आपने बिजनेस में लगाया 30 लाख, आपने बिजनेस में लगाया 30 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कि हर एक पर्सन कितना कमाएगा, 15% कमा लेगा। तो 30 लाख रुपए लगा के अगर एक पर्सन 15% कमा रहा है, इसका मतलब 4,50,000 नॉर्मल पर्सन भी कमाएगा, 4,50,000 नॉर्मल पर्सन भी कमाएगा। बट आपने कितना कमाया, 7,50,000, सामने वाला पर्सन कितना कमा रहा है, 4.5, हम कितना कमा रहे हैं, 7.5। इसका मतलब है अगर आप माइनस करते हैं तो 3 लाख क्या है, दैट इज द सुपर प्रॉफिट, दैट इज द सुपर प्रॉफिट। और आपको गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालना है, गुडविल ऑफ फर्म निकालने का बिल्कुल सिंपल सा सेंस है कि आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपके कोर्स में, आपके केस में गिवन होगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, सॉरी, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाया माइनस जो नॉर्मल पर्सन कमाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एक्चुअल की। कई बार वो आपको कुछ सालों के प्रॉफिट दे देगा, जैसे कई बार उसने आपको क्या दे दिया, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। तो अब जहां पर एक्चुअल था वहां पे क्या लग जाएगा, एवरेज, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट भी तो हमारा ही है। तो हमने क्या किया, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा, सारे के सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दो, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा निकल के आया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट, that is basically called the super profit. So average profit minus normal profit, that is called the super profit. So now super profit into number of year, we will get the goodwill. Average profit method clear, weighted average profit method clear, super profit method clear. Now we are just going with the capitalization. Now we are just going with the capitalization method. ठीक है, अब देखिए guys, this is about the super profit, ये again लिखा हुआ है,
Okay. There we have some additional information. चलिए, now we talk about this. देखिए गाइस, आप लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन पढ़ी थी ध्यान, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. एसेट्स द बेनिफिट द रिसोर्सेज ऑफ योर बिजनेस, कैपिटल जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस के अंदर, लायबिलिटी जो आपने किसी को पे ऑफ करना है, द एक्सटर्नल पार्टीज जिन्हें आप लोग कहते हैं. साइलेंट करो प्लीज. Okay, now the capital employed is 10 lakh, NRR is 20%. ठीक है, so this is about ये normal profit का, इसे छोड़ो यार. ठीक है, okay, so हमने employed कितना किया 10 लाख का, हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 20% है. अब 10 लाख का 20% निकालते हैं तो कितना आता है 2 लाख आता है, कि आप नॉर्मली कितना कमाएंगे 2 लाख रुपए कमाएंगे. ओके, so now the point is what, ये जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, this is the profit which we have earned on the capital employed, on the capital employed. employed का मतलब जो हमने लगाया हुआ है, जो हमने पैसा लगाया हुआ था. now अब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%. तो बताओ कितना कैपिटल चाहिए होगा, तो बताओ कितना कैपिटल चाहिए होगा. पहले क्या होता था, कैपिटल पता होता था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता होता था, तो हम निकालते थे प्रॉफिट. अब क्या है, प्रॉफिट पता है, रेट ऑफ रिटर्न पता है, अब निकालना है कैपिटल, और उसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन. उसको क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन. जो आप पैसा लगाते हो उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड. और कितना पैसा चाहिए उसे क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन. समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल. आप मार्केट जाते हैं तो नॉर्मल क्या होता है कि इतने की शायद शॉपिंग करेंगे, यू नो अबाउट द एस्टिमेट कि इतने चाहिए. एक्चुअल क्या लगते हैं, कुछ शायद 150 ऊपर या 150 नीचे लगते हैं. तो जब हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब है एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड कि इतना चाहिए. और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका मतलब है हमने कितना पैसा लगाया. अब देखिए, अगर मैं सिंपल सा करूं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करूं तो इसका सेंस क्या कहता है, प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. तो 20 लाख का प्रॉफिट 20% से डिवाइड किया, इसका मतलब है ये आ गया 10 लाख. यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 10 लाख. कि 2 लाख रुपए कमाने के लिए 20% के ऊपर हमें कितने पैसे की जरूरत होगी, 10 लाख. हमें कितने पैसे की जरूरत होगी, 10 लाख. एंड आप कहते हैं यार मैं तो इसे 8 लाख में करके दिखा दूंगा. आप कहते हैं चाहिए कितना 10 लाख, बट आई कैन डू दिस इन 8 लाख. तो 2 लाख रुपए क्या हो गई, गुडविल हो गई. 2 लाख रुपए क्या हो गई, गुडविल हो गई. गेटिंग द पॉइंट. 2 लाख रुपए कमाने के लिए 20% पे हमें चाहिए कितना पैसा, 10 लाख रुपए चाहिए. बट यही काम यानी कि 2 लाख रुपए हम कमा के आपको दिखा रहे हैं कितने रुपए में, 8 लाख रुपए में. हम कमा के दिखा रहे हैं कितने रुपए में, 8 लाख रुपए में. यानी कि जो काम होना चाहिए 10 लाख में, हम करके दिखा रहे हैं 8 लाख में. तो क्यों हो रहा है, गुडविल. आपने सुना है ना, हम लोग कहते हैं यार मैं अपने दोस्त यार से पूछता हूँ, रिलेटिव से पूछता हूँ, थोड़ा सस्ते में हो जाएगा. वो क्या होता है थोड़े सस्ते में हो जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट द गुडविल. कि आपकी गुडविल या सामने वाले की गुडविल की वजह से आपको रेट क्या हो जाएंगे, कम लग जाएंगे. ठीक है ना. आपको कोई चलान वाला पकड़ता है, पुलिस वाला, क्या करते हो आप, बात कर लो, बात कर लो. क्या होता है कि किसी से बात करके शायद आपके पैसे कम हो जाए, उसकी गुडविल की वजह से आपके पैसे कम हो जाए. ठीक है, दिस इज द सेम. सो नाउ द गुडविल ऑफ द फर्म क्या है गाइस, this is written capitalization of profit minus capital employed. Capitalization of profit minus capital employed. Capitalization of profit क्या होता है, हमें कितना पैसा चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, हमने कितना पैसा एक्चुअली में लगाया. ठीक है, तो 10 लाख रुपए चाहिए था, हमने वो काम 7 लाख में कर दिया, तो 3 लाख रुपए क्या हो गई, गुडविल हो गई. ठीक है. अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है. जैसे एवरेज प्रॉफिट 30,000, हमने कितना कमाया 30,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%. असेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको दिया हुआ है, असेट्स गिवन 2 लाख, लाइबिलिटीज गिवन 50,000. तो आपको कैपिटल कितना चाहिए होगा, आपका 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल. असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल. यानी कि आपके पास 2 लाख माइनस 50, 1.5 लाख रुपए लगा हुआ है. ये जो 1.5 लाख निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड. 30,000 पे 10%, तो कितना पैसा चाहिए होगा. हम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं कि 30,000 रुपए अगर 10% पे कमाना है तो कितना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो हमने किया एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10% किया, मेरे पास कितना आया 3 लाख. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया 3 लाख. और मैंने जब अपनी कैपिटल निकाली तो मैंने एम्प्लॉय कितनी की हुई है 1.5 लाख. यानी कि जो नॉर्मल पर्सन 3 लाख रुपए में काम करके दिखाएगा, मैं कितने में कर रहा हूं 1.5 लाख रुपए में. यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरी क्या हो गई
गुडविल हो गई। जो दोनों का बीच का डिफरेंस है, जो 3 लाख और 1.5 लाख दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो क्या बन गया? आपकी गुडविल बन गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिएगा लोग। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज समहाउ जो हम बात कर रहे थे एवरेज। देखिए अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, सुपर कर लिया, कैपिटलाइजेशन का एवरेज कर लिया, लास्ट मेथड हमारे पास रह गया सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका कुछ नहीं करना, सबसे पहले निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यू विल गेट द सुपर प्रॉफिट। और फिर कर दो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे होगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको कभी भी किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, अगर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। सो आप देख सकते हैं सिंपल सा, ये हम सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं। सो हमने क्या किया? कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैसे निकलेगा गुडविल ऑफ फर्म? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर ईयर 2001, 2002, 2003। हमने प्रॉफिट कमाया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। बिना सॉल्यूशन देखे ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए 3 साल में कमाया। इसका मतलब है हमें यूज करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 3 + 2 5 और 1 6 लाख। 6 लाख को मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो कितना आ गया? 2 लाख। यानी कि ऑन एन एवरेज हम कितना कमा रहे हैं? 2 लाख रुपए। ऑन एन एवरेज हम कितना कमा रहे हैं? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। यानी कि 2 लाख रुपए को कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 2 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? तो हम क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 20 लाख। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 20 लाख। नॉर्मली 2 लाख रुपए कमाने के लिए कितने की कैपिटल चाहिए? 20 लाख। हमने कितने की लगाई हुई है? 16 लाख की। हमने कितने की लगाई है? 16 लाख की। तो 4 लाख क्या हो गया? गुडविल हो गया। इजी। ठीक है। दूसरा देखते हैं, सुपर प्रॉफिट से निकालना है। किससे निकालना है? सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, कि आप क्या कमा रहे हैं। तो हम कमा रहे हैं, हमने एवरेज निकाला तो 2 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। 10% किसका निकालू? 16 लाख का, क्योंकि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 16 लाख। 16 लाख लगाकर 10% का हो गया 1,60,000 रुपए। यानी कि 16 लाख रुपए लगा के एक बंदा कितना कमाएगा नॉर्मली? 1,60,000। एक पर्सन 16 लाख रुपीज लगा के 10% पे कितना कमाएगा? 1,60,000। और हमने कितना कमाया? 2 लाख। नॉर्मल बंदा कमाएगा 1,60,000, हमने कमाया 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया गाइस? 40,000 हो गया। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000। अब हमें निकालना है गुडविल कैपिटलाइज करके। तो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 40,000 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। 40,000 को अगर 10% से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो 4 लाख क्या हो जाएगी आपकी? गुडविल हो जाएगी। 4 लाख क्या हो जाएगी आपकी? गुडविल हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड्स हैं। हाँ, अब एक एडजस्टमेंट है, दोबारा सुनो। देखो, हमने सबसे पहले इसमें लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का सिंपल सा सेंस होता है क्या? आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसको कैपिटलाइज करो। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 2 लाख आ गया जी एवरेज प्रॉफिट। 2 लाख को अगर मैं एनआरआर 10% से डिवाइड करूंगा तो कैपिटलाइजेशन पे आया 20 लाख रुपए। कितना आया? 20 लाख रुपए। यानी कि नॉर्मली 20 लाख रुपए चाहिए कितना कमाने के लिए? 2 लाख रुपए कमाने के लिए। पर हमने वो चीज कितने में कमाई है? 16 लाख। तो 4 लाख की हो गई गुडविल। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हमने बात करनी है सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है? हम कितना कमा रहे हैं और नॉर्मल पर्सन कितना कमाएगा। अब सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट किस पे आएगा? कैपिटल इंप्लॉयड पर, कि आपने कितना पैसा लगाया हुआ है। आपने कितना पैसा लगाया? 16 लाख। आपने कितना पैसा लगाया? 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। 16 लाख लगा के 10% कमाओगे, इसका मतलब 1,60,000 रुपीज कमाओगे। 1,60,000 रुपीज आप कमाने वाले हैं और नॉर्मल 1,60,000 कमाए जाते हैं। और आपने कितना कमाया है? 2 लाख। आपने कितना कमाया? 2 लाख। तो 2 लाख माइनस 1,60,000 कितना हो गया? 40,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन कैसे होता है? अभी मैंने बताया, जिस भी प्रॉफिट को करना है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर करोगे, यू विल गेट द
गुडविल। ठीक है, जैसा नॉर्मल पर्सन जो था वो 20 लाख लाके 2 लाख कमा रहा था, 20 लाख लाके नॉर्मल नहीं, अगर हमें कैपिटलाइज करना होता यानी कि 2 लाख रुपए कमाने के लिए 20 लाख रुपए लगाने पड़ते, पर हमने वो कितने में करके दिखाया, 16 लाख में। ये हो गया एवरेज से। ठीक है, और सुपर से 16 लाख लगाकर एक नॉर्मल बंदा कितना कमा रहा है, 1,60,000, पर हम कितना कमा रहे हैं, 2 लाख। दैट इज द 40,000 डिफरेंस। ओके, अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एडजस्टमेंट्स। तो आप देख सकते हैं गाइस, देखिए एडजस्टमेंट्स के नाम पे क्या होगा, आप जब गुडविल की बात करते हैं तो आपके बिजनेस की गुडविल की बात की जा रही है, और आपके बिजनेस के गुडविल की बात की जा रही है। इसका मतलब है वो सारी इनकम और वो सारे खर्चे आएंगे जो आपके बिजनेस से इन्वॉल्व है। ठीक है, बट हम कुछ ऐसे खर्चे और कुछ ऐसी इनकम्स को ले लेते हैं जो हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तो आप देख सकते हैं कि अगर उसने बोला है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, उसने क्या बोला है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, और उसने उसे माइनस नहीं किया हुआ है, तो आपको पार्टनर्स की सैलरी को, इन सबको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले आप माइनस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा फिर वो सारे ट्रीटमेंट देंगे जो हमने बोला है। ठीक है, फिर वो आप सारे ट्रीटमेंट देंगे जो हमने बोला है। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल लॉस होते हैं, कुछ एबनॉर्मल गेन होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग इनकम होती है। एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस जो बाई चांस, बाय मिस्टेक या किसी वजह से हो गया, आपकी कोई ना कोई गलती की वजह से हो गया, आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है बट हो गया। जैसे एक सिंपल सी चीज है, आपने कोई मशीन वगैरह बेची, उसके अंदर आपको लॉस हो गया। ठीक है, वो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो आपका एबनॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल कोई आपको फायदा हो गया जो आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है, यानी कि आपका लेट्स से स्टेशनरी का बिजनेस है बट आपका कोई एसेट बहुत महंगा बिक गया, ओवर से ओवर एक्स्ट्रा महंगा बिक गया, तो वो आपके बिजनेस की वजह से नहीं है। ओके, बट इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे हैं आपके बिजनेस के जिन्हें आप लेना भूल गए हैं, या कुछ ऐसी इनकम है जिन्हें आप लेना भूल गए हैं, तो इनकम्स को आप एडअप कर लेंगे, एक्सपेंसेस को आप वापस माइनस कर लेंगे। अब देखिएगा इनकी अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज जैसे आपको दिया, उसने बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 5 लाख है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 5 लाख है। अब वो कुछ एडजस्टमेंट करना भूल गया, कुछ एडजस्टमेंट करना भूल गया। जैसे सैलरी टू पार्टनर नहीं माइनस किया है, कोई रेंट है नहीं माइनस किया है, कैश वाली सेल है नहीं प्लस किया। ठीक है, सेल की वजह से क्या होगा, बढ़ेगा ना। अब देखो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे बिजनेस रिलेटेड चीजें, ये हमारी क्या है, बिजनेस रिलेटेड खर्चे भी हैं और बिजनेस रिलेटेड इनकम भी है। तो जो खर्चा आप भूल गए हो, आप उन्हें क्या कर लोगे, माइनस, और जो इनकम आप भूल गए हो उससे क्या कर लोगे, प्लस। ये कौन सी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, हमारे बिजनेस रिलेटेड, बट हम भूल गए थे। तो हमने क्या किया, हमने 5 लाख में से सैलरी माइनस कर ली, रेंट माइनस कर लिया, और कैश वाली सेल जो भूल गए थे उसे वापस क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया गाइस, 4,20,000 आ गया। यानी कि अगर अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आप कौन सा यूज करोगे, 4,20,000, ना कि 5 लाख। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखो, अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका बिजनेस कौन सा है, स्टेशनरी का बिजनेस है। आपका बिजनेस कौन सा है, स्टेशनरी का बिजनेस है, बट आपने कोई लॉस कर लिया, आपने कोई एसेट बेचा और उस पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। वो आपका क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, आपके बिजनेस की वजह से थोड़ी ना है। आपके स्टेशनरी बिजनेस की वजह से आपको किसी जमीन पे लॉस हो गया, क्या बिजनेस की वजह से हुआ, नहीं, बट आपने लॉस P&L में डाल दिया, डेबिट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा ना। ऐसे ही सेम आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वहां से आपको रेंट आता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वहां से आपको क्या आता है, रेंट आता है, और आप P&L में क्रेडिट कर देते हो, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रहे ना रहे, आपको सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है कि अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पहले माइनस कर रखा है तो वापस क्या कर दो, प्लस कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को पहले प्लस कर रखा है तो अब क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 40,000 का आपने लॉस बुक कर रखा है और 1,20,000 का आपने रेंट बुक कर रखा है, और नेट प्रॉफिट कितना निकाल रखा है, 3,80,000। रेंट कितना निकाल रखा है, सॉरी प्रॉफिट कितना निकाला हुआ है, 3,80,000। तो आप क्या करेंगे, आप 3,80,000 में से ये जो 1,20,000 आपको रिसीव हुआ है, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि हमारी इनकम नहीं है, और ये जो खर्चा है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम कर रखा है ये वापस बढ़ा देंगे। तो एक्सपेंसेस को प्लस कर लेना है, इनकम्स को माइनस कर लेना है। तो क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर
3,80,000 ऐड कर लीजिए 40,000 लेस कर लीजिए 1,20,000, आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख रुपीज आ गया। आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख रुपीज आ गया। नेक्स्ट वी हैव ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन। नेक्स्ट वी हैव ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन। ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा दिखा रखा है। ओवर का मतलब क्या है? ज्यादा दिखा रखा है। अंडर का मतलब क्या है? कम दिखा रखा है। हाँ, अगर शांति सब जगह है। मैंने बताया ना, पार्टनरशिप के जितने चैप्टर हैं वो एक दूसरे से मिक्स हैं, सब कॉन्सेप्ट उसी में आते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या है? ज्यादा दिखाया हुआ है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है? कम दिखाया हुआ है। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्चुअल पे लेके जाना होगा। अगर मैं आपको बोलूं प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, क्रेडिटर 80,000, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है? 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी, पर हमने बुक्स में 8 लाख दिखाया हुआ है। हमने बुक्स में क्या दिखाया हुआ है? 8 लाख। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, ओवर दिखा रखा है, अंडर दिखा रखा है? ओवर दिखा रखा है। 5 लाख की चीजें आपने कितनी दिखा रखी है? 8 लाख। 5 लाख की चीजें आपने कितनी दिखा रखी है? 8 लाख। क्या करोगे? प्लस करोगे, माइनस करोगे? कम करोगे ना। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो हम इसमें से 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे। ऐसे ही सेम देखिए, क्रेडिटर है 80,000 के, यानी कि हमने कितना पैसा देना है? 80,000, पर बुक्स में हमने कितना दिखा रखा है? 1,20,000। 1,20,000 ज्यादा दिखा रखा है, लाइबिलिटीज को ओवर कर रखा है। तो लाइबिलिटीज को कम करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लाइबिलिटीज को कम करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी कि आपको ये भी चीज देखनी है कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे नहीं करना कि बस ओवर है तो माइनस ही करना है, ठीक है। इसके लिए हमने शायद एक चार्ट भी बनाया था ना, एक सेकंड रुकिए। दिस इज द थिंग, आप थोड़ा सा इसे ध्यान रख सकते हैं। दिस इज सेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ जाएगा। अगर आपकी कोई ऑपरेटिंग इनकम है उसे आपने प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसे आपने प्लस करना है। ऑपरेटिंग इनकम वो होती है जो आपकी बिजनेस से सेल किया, आप लेना भूल गए, ठीक है ना। आपने कोई रजिस्ट्रेशनरी या रजिस्टर्स बेचे, वो आपको ध्यान नहीं रहा, बाद में पता लगा, ठीक है, वो हो गया। नॉन ऑपरेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये चीज याद रख सकते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपने क्या करना है? ऐड करना है। एबनॉर्मल लॉस क्या करना है? आपने ऐड करना है। और इसी के विपरीत ऑपोजिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने माइनस करनी है। ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपने माइनस करना है। रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर आपने माइनस करना है। एबनॉर्मल गेन आपने माइनस करना है। एबनॉर्मल गेन क्योंकि आपने उधर लेके अपने प्रॉफिट को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था, तो अब आपको कम करना है। अब आपके लेवल पर जो सारी एडजस्टमेंट्स तो नहीं आती हैं, मैक्सिमम आपको एक तो एबनॉर्मल गेन आती है, आप प्लीज याद रख लें कि आपको माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस आता है, ठीक है, वो आप ध्यान रखें। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर आता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अभी आप करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं कि भैया ऑपरेटिंग इनकम्स को हमने प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने प्लस करना है, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस को हमने एडअप करना है। देन जो हमने माइनस करने हैं वो ये लिस्ट है, ये सारी माइनस करने हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। देन वी हैव टू गो विद दैट। दैट्स इट। गुडविल के अंदर इतना ही है।